नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपको महाशिवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामना। कल महाशिवरात्रि है और सस्योग बस क्रिएट होने वाला है। तो अगर आपके कुंडली में कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुंडली में योग बनते हैं लेकिन योग एक्टिव नहीं होते। योग बना है, एक्टिव ही नहीं है, तो आपको फल नहीं मिलेगा। मतलब घर में कनेक्शन है लेकिन लाइट ही नहीं आ रही है। कनेक्शन होने से क्या मतलब है? लाइट आना चाहिए ना। बल्ब लगा है, स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं। स्विच ऑन होगा तभी तो प्रकाश आएगा। बस योग होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते। कभी कभी ऐसे अवस्था में योग आ जाते हैं कि वो सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं। तो महाशिवरात्रि पे करें यहाँ उपाय, योग एक्टिव हो जाएगा। पहली चीज सस्योग, बहुत सुना होगा। सस्योग की चर्चा मैं ही ज़्यादा करता हूँ। सस्योग क्या होता है? शनिदेव जब अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ जाएं और केंद्र में हो, कहाँ पे हो? मूल त्रिकोण राशि में हो, केंद्र में हो, तो यह सस्योग क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी राशि पे वृश्चिक लगन पर वृश्चिक राशि दोनों पे बन रहा है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में शनिदेव इस समय स्वग्रही होकर चल रहे हैं। 2025 तक चलेंगे, 2025 के मार्च तक चलेंगे। अब यहाँ से ये 1 वर्ष के आसपास आपको सस्योग का फल देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्या यह सस्योग एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर घर में आपके फैन लगा है, फ्रिज लगा है, अगर स्विच ऑन नहीं है तो फिर फ्रिज पानी ठंडा नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। शनि के 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की कौन कौन सी 3 दृष्टियां होती हैं? तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि। तो शनिदेव 3 दृष्टियों से चीजों को करेंगे ठीक। तीसरी दृष्टि शत्रु के घर पे होगी तो शत्रुओं से मुक्ति देंगे। यद्यपि शनि की ज्यादातर दृष्टियां अलग करने वाली हैं, लेकिन जब शनि योग कारक होते हैं तो कहाँ पे क्या अलग करना है, कहाँ से क्या कनेक्ट करना है, ये चीजें शनि को पता होता है। तो ऋण, रोग, परेशानी से मुक्ति देना शुरू करेंगे। अगर आपके जीवन में शत्रु नहीं है, आपके जीवन में ऋण नहीं है, संघर्ष कम हो जाए तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। 7वीं दृष्टि शनिदेव की अपने पिता की राशि सिंह राशि पे है। नॉर्मल ढंग से शनिदेव अगर दृष्टि डालते हैं तो कर्म से दूर करते हैं, लेकिन चूंकि यह योग कारक है, क्या है? योग कारक है। जैसे किसी अच्छे खासे चोर व्यक्ति को भी आप चौकीदार बना दीजिए, घर का जिम्मेदार बना दीजिए, तो फिर क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आज कोई चोरी न करने पाए। चोरी कर लेगा तो मेरी ही जिम्मेदारी आएगी, मेरा ही नाम आएगा। इस तरह यहाँ पे शनिदेव योग कारक हैं। योग कारक होने की वजह से वो कर्म पथ से अलग नहीं करेंगे। दशम दृष्टि आपके लगन पे है, आपके राशि पे है, इसलिए आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, आपके अंदर बड़प्पन देंगे, आपको सम्मान मिलेगा और सम्मान बिना कुछ किए कराए मिलता नहीं। चतुर्थ भाव में है 2024 शनि का वर्ष है, मूलांक 8 है और 8 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रही है। यह भी एक अजब संयोग ही है। 2024 निश्चित रूप से शनिदेव का वर्ष है, इसलिए याद रखिएगा शनि जनित लोगों का अपमान मत करिएगा। एक्टिव करने का उपाय बता रहा हूं आपको, कुछ वीडियो आपको लगा देता हूं, साथ में देखते रहिए कैसे एक्टिव होता है। इस तरह के काम करोगे तभी एक्टिव होगा, ठीक है ना। ऐसे लोगों की सेवा करते रहिए, ऐसे लोगों की सहायता करते रहिए, एक्टिव होगा। हालांकि इसके कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे शनिदेव भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। अब क्यों ये एक्टिव हो रहा है और क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, मंगल महाराज भी अभी आने वाले हैं चतुर्थ भाव में। मतलब आपकी कुंडली का राशि इस चतुर्थ भाव में आएगा। जो आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है वो खुद आ रहा है निरीक्षण करने, कितना काम हुआ है कितना नहीं। शनि मंगल का योग कहने के लिए दंगल योग बनेगा, आपकी कुंडली में नहीं बनेगा। आपकी कुंडली में निर्माण का योग बनेगा, विध्वंस का योग नहीं बनेगा। यहीं से वृश्चिक राशि वाले एक्टिव हो रहे हैं और रेड कारपेट आपके लिए डाली जाएगी। अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वृश्चिक राशि के हैं। डेफिनेटली मान के चलिए, विपक्ष कितना भी हंगामा मचा ले, आने वाले समय में सरकार उन्हीं की बन रही है। बात 400 की नहीं है, 400 प्राप्त करेंगे कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली उन्हीं की सरकार बन रही है। कोई विपक्ष में उनके ग्रह इतने मजबूत हैं, वो 5 साल तक करेंगे नहीं करेंगे, यह एक अलग विषय है।
लेकिन सरकार तो उन्हीं की बन रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए अब यह योग क्रिएट हो रहा है। अब आप अपनी कंडीशन देखिए, भाई एक वृश्चिक राशि वाला है, पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्यों मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं, आप सफलता क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यह आपको अपनी कुंडली से चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता दोस्त, बहुत समय लगता है एक्टिव होने में। देखिए उनको भी अगर आप उनकी उम्र देखें तो लगभग 52 वर्ष के बाद ही चीज़ें एक्टिव हुई हैं उनके लाइफ में, तो आपको भी एक समय लगेगा एक्टिव करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मंगल, शनिदेव और राहु, ये सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके कुंडली में सहयोग क्रिएट करने के लिए। तो पॉइंट ये आ रहा है मित्र कि मंगल देव 7 मार्च से धनिष्ठा में, 10 अप्रैल से पूर्व भाद्रपद में, 27 अप्रैल उत्तर भाद्रपद में, 10 मई रेवती में, 1 जून अश्विनी में, 1 जून भरणी में, 18 जुलाई कृतिका में, 27 जुलाई रोहिणी में। मतलब यहाँ से मंगल पूरा सपोर्ट करेंगे आपको 30 सितंबर तक, नहीं 28 अक्टूबर तक। कब तक? 28 अक्टूबर तक सहयोग बनाने में मंगल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। शक्ति आपके पास रहेगी, एनर्जी रहेगी, ईश्वर की कृपा आपके पास रहेगी। कोई भी योग एक ग्रह की वजह से क्रिएट नहीं होता, कहने के लिए बनता है। जैसे हम कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, कैसे बन जाओगे मेरे भाई? आपके पास विधायक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, तब बन पाओगे ना। बहुत अच्छे अच्छे योग हैं लोगों के कुंडली में, मोदी जी से भी अच्छे योग हैं, लेकिन वो संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से मैं अपने IAS मित्रों को जानता हूँ, प्रबल राजयोग है। मोदी जी का कोई मंत्रालय, कोई मंत्री उनके सामने उन योगों को लेकर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम से नहीं आए हैं, वो सिस्टम से आए हुए हैं। तो भाई अब सिस्टम से आप आते हैं तो 9वीं फेल हैं, तब भी आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। ये होता है सिस्टम। तो यहाँ से राजयोग, कैसे राजयोग को क्रिएट करें? महाशिवरात्रि, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव लिखे हुए को मेट देते हैं। इस दिन भगवान शिव के लिए पास आप जब जा रहे हैं ना, कोशिश करें अगर बिल्व का पेड़ आपको मिल जाए, बिल्व फल लेने जाएं, बिल्व पत्र लेने जाएं, स्वतः तोड़ के ले आइएगा। जिसको मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा बिल्व पत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र है, लगा देता हूँ। अब देखो कितना फल लगे हुए हैं उसमें। प्रकृति के बीच में रहिए, मजा आएगा। तो जब आप बिल्व फल तोड़ने जाए, मौका मिलता है तो वहाँ पे, वहाँ की जो मिट्टी है ना, बिल्व के पेड़ के पास थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा तिल अर्पण करके तब तोड़ें, अर्पण करके तब तोड़ें। शनि समर्पण चाहते हैं। उसके बाद तोड़ के ले आएं। बिल्व फल को बोलते हैं श्रीफल। क्या बोलते हैं? श्री, लक्ष्मी देने वाला है। भगवान शिव के ऊपर 11, 7, 9 इन संख्या में बिल्व फल चढ़ाएं, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ते हुए। अब पॉइंट ये है, भगवान शिव को चढ़ा रहे हो लक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ते हुए, जी यही पॉइंट है। भगवान शिव को चढ़ाओ, वहां पे पहले त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी वंदनात् मृत्योर मुच्छि मामतात, उन्हीं के मंदिर में बैठ के लक्ष्मी जी की आराधना करिए महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में इस दिन बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आप दूरस्थ बैठिए, ठीक है ना। फिर उसको बिल्वपत्र भगवान शिव को इस कामना के साथ समर्पित करिए कि प्रभु मुझे लक्ष्मी चाहिए। श्रीफल मतलब लक्ष्मी फल, वो लक्ष्मी देंगे। आप जब भी जा रहे हैं वहां पे आपको बट वृक्ष मिल जाए। क्या मिल जाए? बट वृक्ष। तो बट वृक्ष पे इस दिन बट की जो शाखाएं होती हैं ना, उन शाखाओं को गांठ बांधिएगा 3, 5, 7 शनिदेव का मंत्र जाप करते हुए। अगर आपके योग एक्टिव नहीं है तो योग एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, योग एक्टिव नहीं है तो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा और चौथा अंतिम उपाय, महा उपाय, योग को एक्टिव करने के लिए चींटी आपने देखा है? चींटी, एक काली चींटी होती है, एक लाल चींटी होती है। काली चींटी मतलब शनि, लाल चींटी मतलब मंगल। अब आपको ये उपाय 2, 3 या 4 बार करना है, तो 3 बार कम से कम करिए। कोई भी उपाय 3 बार बिना किए मज़ा नहीं आता, काम नहीं होता। तो आप एक ले लीजिए नारियल, कौन सा? सूखा हुआ नारियल, नारियल को गोला बोलते हैं, गोला गोला नारियल ले लीजिए, उसको ऊपर से काट दीजिए। उसके अंदर एक आता है ना पंजीरी, आटे से बनाते हैं चीनी उनी डाल के, तो या तो चीनी डाल के, आटा डाल के दोनों मिक्सचर करके उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको आराम से ले जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे या बिल्व वृक्ष के नीचे, जहाँ पे चींटियाँ ज़्यादा हों,
वहाँ पे इसको हल्का सा दबा के चले आइए। दबाना इसलिए है कि नहीं कुत्ते उठा ले जाएंगे। दबाना किस लिए है? कुत्ते उठा ले जाएंगे। ऐसा आप 3 से 4 बार करें, आपका सस्योग एक्टिव हो जाएगा। या उन लोगों को खिलाएं जो गरीब हैं, उन लोगों को खिलाएं जो विकलांग हैं, उन लोगों को खिलाएं जिनके पास खाने को नहीं है। और फोटो बिल्कुल ना खिंचाएं, वीडियो ना बनाएं, नहीं तो एक केला देते हैं 4-5 लोग फोटो खिंचाते हैं। 1 केजी आप आटा दान करोगे, 4 बार फोटो क्लिक करोगे, शर्मा जाएगा लेने वाला। शनि भी बोलेगा अच्छा बेटा मैं अब तुम्हारा सस्योग क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्रिएट होता है सस्योग। श्रद्धा विश्वास के रूप में परमात्मा वास करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिण वागार्थौ संपिक्तौ वागार्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ठीक है, तो श्रद्धा के साथ भगवान के पास जाइएगा। इसको श्रद्धा के साथ करेगा। व्हाट्सएप पे अपडेट करने के लिए नहीं, स्टेटस लगाने के लिए मत खिंचवाइएगा, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। 2 उपाय मैंने बताए, एक तो आपको नारियल का उपाय करना है, दूसरा ये गरीबों को जब भी मौका मिलता है आप इनको खिलाना है, खिलाते रहिए। डेफिनेटली आपका कुंडली में सस योग क्रिएट हो जाएगा। शनि को जब तक शनिदेव को मजबूत नहीं करेंगे, शनि से चीजें, शनि संबंधित चीजों मतलब चींटियों को स्वीट खिलाना, आटा खिलाना, या आटा में चीनी मिला के, भूरा मिला के, नारियल के अंदर, नारियल को भी क्या बोलते हैं? नारियल क्या है? नारियल को भी श्रीफल ही बोला जाता है। तो नारियल के अंदर रख के आप खिला रहे हैं तो लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। शनिदेव निश्चित रूप से आपकी कुंडली में ससयोग एक्टिव कर देंगे। अब भाई देखो, आपके मोहल्ले में लाइट लग गई, आपने कनेक्शन ले लिया है, अब आपको स्विच ऑन ऑफ करना ना आए तो फिर बिजली वाले आपके घर में स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने नहीं आएंगे। सिंपल सा प्रोसेस, इतनी सारी चीजें हैं। उत्तिष्ठ जागृत। यदि अब आप नहीं जागृत हुए मित्र, इस वर्ष जहां तक मेरा मानना है कि आप जब ये लोकसभा का चुनाव होगा, खत्म होगा, तो आप देख लीजिएगा लगभग 36% वृश्चिक से रिलेशन बनाने वाले लोग लोकसभा में जाएंगे। फिर सिंह राशि वाले, सिंह वृश्चिक, आपके कर्म के स्वामी सिंह हैं, राशि के स्वामी आपके मंगल है, वृश्चिक आपकी राशि वृश्चिक लगन है, तो बहुत अच्छे योग हैं 2024 में सस्योग क्रिएट होने के लिए। आपके और कुंभ राशि को ज़्यादा बेहतर सस्योग क्रिएट होगा, सिंह को उतना अच्छा क्रिएट नहीं होगा। तो उत्तिष्ठ जागृत। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ चलते चलते। चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किए होगे तो सस्योग नहीं बनेगा। राधे राधे। भाई आपके लिए इतना करता हूँ, और आप लोग नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कौन करेगा? फिर तो नहीं बनेगा। मन मत हारिएगा। संघर्ष सबके जीवन में आता है। एक हमारे देखने वाले ने हमसे मजाक में पूछा, गुरुजी आपको तो मजे होंगे, आप तो सारे ग्रहों को जानते हो, ठीक कर लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी बीमार होता है दोस्त। अभी मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, ना आप मेरे बारे में ज़्यादा जानते हैं। कुछ नहीं जानते आप लोग, शायद 2% 1% जानते हैं। शायद 1 साल बाद मैं आपको बताऊं मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। 1 साल बाद तो 14 वर्ष वनवास सहे, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाके बात समझ में आई, सोने के हिरण नहीं होते। संघर्ष करना है। 17 अप्रैल 2024 वो डेट होगी जहां से फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आप डेट नोट कर लीजिए, 17 अप्रैल 2024 वो डेट होगी जहां से आप आर्थिक रूप से सबल होंगे, मान सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। नौकरी व्यवसाय परेशानियों को तिलांजलि देते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? हर चीज का रीजन होता है ना, कारण बताओ नोटिस। क्यों भाई? तो गुरु महाराज यहाँ पे 17 अप्रैल को आपके कुंडली में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कृतिका का मतलब काट देना, अलग कर देना, जला देना, भस्म कर देना। तो परेशानियों को भस्म कर देंगे। बस कभी किसी गरीब का अपमान मत करिएगा। कोई हाथ में कटोरा है ना, उसके कटोरे में डाल सकते हैं तो 2 पैसे डाल देना। अगर आप उसका अपमान करोगे ना, शनि सब कुछ छीन लेगा दोस्त, सब कुछ छीन लेगा। नहीं, आप बोल सकते हैं तो मीठे वचन बोलिए। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मोहन अस्त्र क्या है? मीठे वचन। नहीं, अपमान तो बिल्कुल मत करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः जाप करते चलिएगा। महाराज, माता रानी और परमपिता परमात्मा
सब आपका अच्छा करें। और आपको शिवरात्रि की पुनः एक बार मंगल में शुभकामनाएं। यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ पे भी हैं आप इस दिन पूजन करिए, आराधन करिए। उपाय शिवरात्रि का मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नॉर्मल उपाय आप सबको पता है। लक्ष्मी की चाहत है तो लक्ष्मी श्रीफल अर्पित करिए। अगर आप बीमार ज़्यादा हैं तो आप इस दिन कुशा के जल से अभिषेक करिए। आप अभिषेक कर रहे हो, लक्ष्मी आपको चाहिए तो आप मीठे जल से अभिषेक करिए। मान सम्मान प्रगति चाहिए, मान सम्मान प्रगति के साथ आगे बढ़ना है। एजुकेशन में सम्मान चाहिए, एजुकेशन में सफलता चाहिए तो दूध में केसर मिला के आप अभिषेक करें, लाभ होगा। आप चाहते हैं विजय प्राप्त हो तो विजया चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए। आप चाहते हैं कि जीवन शक्ति आपकी मजबूत हो तो आप दूर्वा चढ़ाना शुरू करिए। दूर्वा 108 बार मंत्र पढ़ते 108 दूर्वा चढ़ाइए, लाभ होगा। आप चाहते हैं कि संसार में जो आपके सामने विष परोसा जा रहा है विष मुक्त हो जाए तो भगवान शिव को आप धतूरा चढ़ाएं। क्या चढ़ाएं? धतूरा चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाने से विष धीरे धीरे जीवन से विष खत्म होता जाएगा। आप चाहते हैं कि मैरिज लाइफ आपकी ठीक हो तो भगवान शिव के सामने ही बैठ के ओम धाम धीम जटा पत्नीम वाम विम वागधेश्वरी क्राम क्रीम कालिका देवी श्याम सिंह में शुभम करो, इस मंत्र का जाप करिए, बेहतर होगा। सबके लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। यत्र तत्र सर्वत्र शिव का नाम लेते रहिए। शिव मतलब कल्याणकारी, सबका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।